अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो ईद की तैयारी किस किस की हो गई है, फर्स्ट सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर अब मेरी जो ईद की तैयारी है ना वो शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ में आप लोगों के साथ ईद वाला व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ। तो क्या क्या प्रिपरेशंस मैं करती हूँ ईद उल अज़हा पे वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, प्लस बच्चों की और अपनी जो शॉपिंग है ईद की वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो कितनी सारी डिशेस फीकी लगती हैं। तो मैंने पहले इसको पील करके रख लिया था। लास्ट वीक जब मम्मी के घर गई थी ना तो उससे 1-2 दिन पहले ही मैंने इसे अच्छे से पील करके वॉश करके और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और जब मैंने आज मुझे ज़रूरत थी, बिल्कुल लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था, तो बस मैंने फटाफट से निकाला फ्रीज़र से, डीफ्रोस्ट करा और फिर इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मैं आपको बाद में भी व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है फ्रीज़र में रखने की वजह से। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ना वो भी हमारा ईज़िली बन गया है। तो बस उसके साथ साथ ना मैंने चटनियाँ भी पीस के रख ली थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होती है बिरयानी में ना। फराज को हमेशा लहसुन की चटनी प्रेफर करते हैं वो, और किसी और चटनी के साथ वो नहीं खाते। तो मैंने सोचा लगे हाथ ना जब मिक्सर निकला है तो मैं ये सारे काम ना हैंड टू हैंड कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप मिक्सर निकालें ना तो जितने भी मिक्सर के काम है ना वो एक साथ ही कर लें, बार बार मिक्सर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट बना के रख दिया है, जो कि मैरिनेशन में काम आता है, बिरयानी में काम आता है। और उसके साथ साथ मैंने ग्रीन चटनी बना दी है, जो कि कबाब के साथ या फिर फ्राई बोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने सोचा बस ये काम जो मेरा डन हो गया ना, बस काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब मेरा बर्डन हल्का हो गया है। अगर ये सब चीज़ें आपके फ्रिज में रखे हो ना तो बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। अच्छा जी, तो मैं अब आप लोगों के साथ ना वो पार्सल शेयर कर रही हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से बच्चों के लिए टी शर्ट्स वगैरह मंगाए थे। क्योंकि समर्स आ गए ना तो फिर बच्चों को टी शर्ट्स आई होती हैं, और बच्चे जब आपके छोटे छोटे हो ना तो फिर आप तो हर सीज़न के हिसाब से आपको कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना एक साथ ही 5-5 टी शर्ट्स दोनों की मंगवा ली थी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है, और इसका जो ब्रांड है ना वो है कुचिपू। तो जी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आप अगर मेरी तरह से ही छोटे बच्चों की मदर्स हैं ना तो आप ये वाले ब्रांड से कपड़े मंगवा सकते हैं। हाँ, आपने साइज़ जो है ना वो एक साइज़ बड़ा मंगवाना होगा, क्योंकि बच्चों की एज के हिसाब से ना इसमें एक साइज़ छोटा है। मैंने सुहान का पहले 5 इयर्स के हिसाब से मंगवाया था, बट वो साइज़ काफ़ी छोटा आया था तो वो सुहान को फिट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक्सचेंज करके ना फिर एक साइज़ बड़ा मंगवाया है। तो अगर आपका बच्चा 4 साल का है ना तो आप 5 इयर्स वाला साइज़ मंगवाना। तो सेम इसी तरह से मैंने मंगवा लिए थे। और मैंने कलर जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों से पूछा हो या कुछ करो। मैंने जो मुझे अच्छे लगे ना समर्स के हिसाब से वो कलर्स मैंने पिक करे और फटाफट से मैंने टी शर्ट्स को जो ना ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा, ये एक सेट में 5 टी शर्ट्स थी, ठीक है, और पाँचों ही कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और सेम इसी तरह से सादिया की भी एक सेट में 5 टी शर्ट्स थी, और कलर चॉइसेस तो नहीं थे। बाकी इसमें जो मुझे कलर्स चाहिए थे ना वो सारे अवेलेबल थे, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये समर्स के हिसाब से। और दोनों बच्चों की जो टी शर्ट्स थी ना उन पे जितने भी प्रिंट थे वो दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग थे, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग थे। सुहान पे वो कार्स और वो ट्रैक्टर्स और वो इसी तरह की चीज़ें बनी हुई थी, डायनासोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सादिया पे जो थे ना वो बड़े गर्लिश टाइप के बने हुए थे, किसी पे डक, किसी पे डॉल, किसी पे यूनिकॉर्न बना हुआ था। और सादिया का ना पर्सनली फेवरेट है यूनिकॉर्न। लास्ट वाली टी शर्ट आप देखिएगा बहुत प्रीटी है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर जितनी भी ये सारे टी शर्ट्स हैं ना इनको मैं वॉश कर दूँगी। और हमेशा मैं नए कपड़े खुद भी और बच्चों को भी ना हमेशा वॉश करके ही पहनाती हूँ, ये मेरी आदत है। और कोई लोग कहते हैं कि नए कपड़े की सारी चमक रौनक ख़त्म कर देती हो, बट नहीं, मुझे आदत है, मैं इसी तरह से पहनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं ना तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं अपने ऊपर, वो सूट्स हो या फिर बच्चों की टी शर्ट्स हो, पजामे हो, लोवर्स हो, तो वो ट्राई करते हैं, छोटा बड़ा साइज़ होता है तो फिर वो एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वहम का इशू है इसके साथ, तो मैं हमेशा वॉश कर देती हूँ। तो ये सारी टी शर्ट्स भी मैंने वॉश करी थी, आगे इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद ये किस तरह से हैं। तो बस यहाँ पर अब खाने का टाइम हो गया था, मैंने शावर वगैरह ले लिया था और बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा दिया था। तो मैंने फटाफट से खाना सर्व करा। आज मैंने बहुत टाइम के बाद ना चिकन कौरमा बनाया था, जो कि खुशबू से भी बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो बस अब खाना शाना खाते हैं। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर के जितने भी काम थे ना वो सारे हो गए हैं माशाल्लाह से। और बाकी ये है कि जो घर था ना उसकी डीप क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी,
बट ये है कि जितनी भी थी वो मैंने सब कर दी है माशाल्लाह, क्योंकि कल जाना है जी अम्मी के घर पर, और फिर उसके बाद फ्राइडे को यौम अरफा का रोज़ा है, और सैटरडे को फिर आपको पता ही है कि ईद है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से सारे काम कर लिए माशाल्लाह से। और बाकी ये है कि किचन जो है ना उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करें, तो वो क्या चेंजेस करें वो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि मेरा किचन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर नहीं लग रहा तो कहाँ कमी लग रही है, तो हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ और थोड़े बहुत चेंजेस करूँ, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरी कोशिश करी है, जितना मेरे पास जो मटेरियल रखा हुआ था वो मैंने सब लगा दिया, ठीक है। और जो मेरे बाल है ना वो भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे हो गए। आज मैंने दोबारा से हेड वॉश करा है, तो ये देखें, क्योंकि घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, डस्ट हो गई थी बालों में। और बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं दोनों, मतलब सादिया पढ़ रही हैं, सुहान के तो ऐश ही ऐश है, और सादिया की कल से छुट्टियाँ हैं कोचिंग की। तो मैंने कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र, मतलब ईद आ रही है ना, तो ईद से पहले कम से कम 2 दिन का मौका तो मिल गया कि आराम से सुकून से रह लो, अदरवाइज़ सादिया की कोचिंग ने तो दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा भी। तो फिलहाल जितने भी कपड़े थे ना बच्चों के नए वाले, वो भी मैंने सब वॉश कर दिए, जो मैंने आपको टी शर्ट्स दिखाई थी सुबह में। अभी रात का टाइम हो गया है, तो अभी मैं आपको किचन दिखाने के बाद ना फिर मैं दिखाती हूँ अपनी और बच्चों की शॉपिंग ईद की, और थोड़ी बहुत रह गई है वो आप ईद के टाइम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरा सूट है ना ईद का, मतलब मामा के घर पहन के जाने वाला, वो स्टिचिंग पे पड़ा हुआ है, तो वो अभी नहीं आया है, तो होपफुली जब मम्मी के घर जाऊँगी ना तो वो तभी रिसीव होगा, तो मैं आपको वहीं दिखा दूँगी। बाकी उसका दुपट्टा जो है वो यहीं पर है। तो चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत भी चेंजेस करो ना किचन में तो किचन एकदम से खिल उठता है। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी, सबसे पहले तो मैंने ये चेंजेस करे, ठीक है। मेरे पास जो थोड़ा सा वॉलपेपर बचा हुआ था ना अंदर वाले रूम का, तो वो मैंने यहाँ पर हाफ वॉल पे पेस्ट कर दिया है, वो हाफ वॉल पे ही आया। तो अभी भैया के पास है ये वाला वॉलपेपर, तो और लाके ना फिर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर तक पेस्ट करूँगी ताकि और अच्छा सा लगे। और ये लाइट्स जो है ना, ये मैंने अभी 3 फोल्ड दिए हैं लाइट्स में, मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसमें मैंने अभी 3 फोल्ड दिए हैं लाइट्स में, तो बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी लग रही हैं। ऑल्दो मैंने मीशो पे देखी हैं लाइट्स, तो मैं वो मंगवा के ना फिर अपने किचन में वो सेट करूँगी जब वॉलपेपर मेरा थोड़ा ऊपर तक लग जाएगा। वॉलपेपर मैंने इसलिए लगाया, पहले मैंने ना वो ट्रे वहाँ पे सेट कर रखी थी, आपको अगर ध्यान हो तो वो बार बार ख़राब हो जाती थी, तो इस वजह से मैंने वॉलपेपर सेट कर दिया। तो मैंने कहा वॉलपेपर को ना वाइप कर दो तो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है ये वाला वॉलपेपर, पेस्टिंग वाला। और ये ना टेक्सचर वाला नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन वाला वॉलपेपर है, ठीक है, जो मेरे रूम में भी मैंने यूज़ करा है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा जो बचा हुआ वॉलपेपर था ना वो मैंने लगा दिया, और ये मैंने ट्रायल के लिए लगाया है। इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं अपने किचन को ना थोड़ा सा चेंज करूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये इतना जितना भी मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है, बहुत प्यारा लुक दे रहा है ये। और बाकी जो मेरा स्पून स्टैंड था ना, तो उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया कि मैंने इसमें ना अपनी ऑयल की बॉटल्स खड़ी कर दी, ठीक है। वो यहाँ खड़ी रहती थी ना, तो फिर बड़ा मैसी सा हो जाता था, और इसलिए मैंने वो यहाँ पे खड़ा कर दिया। और ये विनेगर की बॉटल है। जो अवन मेरा यहाँ था वो मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और वापस से अपनी जगह पर आ गया है। और इसके ऊपर मैंने छुट सा सामान रख दिया, और ये तो मैं पहले ही लेकर आई हुई थी बहुत पहले, तो मैंने मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने वो लगा दिया, ठीक है। और ये मैंने कुछ भी खर्चा नहीं करा है किचन में, मैं आप लोगों को बता दूँ, सिवाय इस कटलरी होल्डर के, और कुछ भी मैंने खर्चा नहीं करा है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं करा है। सब कुछ जो मेरे पास रखा था ना उसी से मैंने जुगाड़ करा है, ठीक है। और ये मैंने राइस फिल करके रख दिए, क्योंकि ऑब्वियसली ईद के टाइम पे चाहिए होंगे ना, तो मैंने वो फिल कर दिया। बाकी ऊपर के कंटेनर्स वगैरह सब कुछ शेल्फ मेरी वैसी की वैसी ही है, बस थोड़े से ऊपर नीचे इसके कंटेनर्स कर दिए। अच्छा जी, तो इस कटलरी सेट पे आ जाते हैं। इस पे रखी हुई थी मेरी ऑयल बॉटल्स, तो वो दोनों इस पे नहीं सेट हो रही थी। तो कटलरी होल्डर पे आ जाते हैं। ये कटलरी होल्डर मुझे इतना पसंद आया था, और इसमें आप देख सकते हैं मेरा दुनिया का सामान, कटलरी सब कुछ इसी में है। मतलब वुडन स्पून भी इसमें आ गए हैं, और नाइफ, सीजर, छोटा सीजर, और ये बच्चों के प्लास्टिक स्पून, फोर्क, और ये बच्चों के स्ट्रॉ, और ये सारे स्टील के चम्मच, और ये स्टील के खाने के चम्मच, और मेरा बेलन भी और बड़े वाले चम्मच, स्पैचुला भी इवन इसी में है, क्योंकि इसमें ना इन टोटल 5 सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो 5 सेक्शन बने हुए हैं, तो बीच में मैंने नाइफ रख दी है, और बाकी सब मैंने इस तरह से सेट कर दिया कि स्टील के स्पून अलग हो गए हैं,
और प्लास्टिक के स्पून बच्चों के अलग हो गए। तो ये मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं, एज़ यूजुअल जो था वो था। बाकी कर्टन्स जो है वो मैंने नीचे के चेंज कर दिए हैं। तो वो भी पहले वाले भी मरून कलर के थे, बट ये वाले अगर आपको ध्यान हो, ईद वाला अपने व्लॉग देखा हो तो ये मैंने पहले कर्टन यूज़ करे थे। कहाँ करे थे आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बस अभी मैंने वहाँ पर ना अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने इनको यहाँ पर इस तरह से इनके हिसाब से स्टिच करके ना फिर मैंने यहाँ किचन में सेट कर दिया इसको। तो ये पूरा क्लोज हो जाता है। अभी ये थोड़ा सा अटका पड़ा है। एनीवेज, तो ये देखें कर्टन्स भी यहाँ पे सेट कर दिए। तो ये मेरे जो डोरमेट्स थे ना, इनको भी मैंने वॉश कर दिया हैंड टू हैंड, और ये ड्राई भी हो गए हैं और मैंने फिर इनको वापस से लगा दिया है। फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस मेरे घर का जितना भी काम था ना वो सब हो गया है। तो मेरा किचन कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ, ये देखें। तो सुबह के टाइम पे तो बहुत अच्छी लग रही थी ये लाइट्स, है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये लाइट्स मैंने यहाँ तक ली है, इसके पीछे तक, क्योंकि इसमें हल्का हल्का शेडो आ रहा है ना लाइट का, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है जी, तो चलें अब अंदर चलते हैं, आपको सूट्स दिखाती हूँ। एक बार जल्दी। पूरी बन रही थी। नहीं 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 बेटे, अगर अटक गए ना रबड़ तो फिर भाई बहुत ज़्यादा रोएगा। आप पढ़ाई करो अपनी। यहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह लटक चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, बच्चों के जो नए कपड़े थे ना, टी शर्ट्स जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, वो सब वॉश कर दिए मैंने। ठीक है, तो बस इन्हें फ़ोल्ड करके रखना है अब सब चीज़ों को। ये सब फोल्ड करके रखूँगी और मैं सोच रही हूँ हैंड टू हैंड आयरन करके रख दूँ, सो दैट ये है कि फटाफट निकालो और पहनो। कर्टन्स जो उतारे थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। ये थे मेरे किचन में पहले, तो अभी ये भी वॉश हो गए, सब वॉश हो गया माशाल्लाह से। तो बस अभी इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं और फिर मैं आपको ना कपड़े दिखाती हूँ। तो जी मैं अब आपको ना बच्चों की और अपनी ईद की शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सुहान के कपड़े दिखा देती हूँ। छोटे बच्चों के लिए ना कम से कम 3-4 तो आपने सूट्स लेने होते हैं और ड्रेसेस लेनी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा मतलब फैंसी कपड़ों में कंफर्टेबल ना हो, तो मैं तो इस तरह के कपड़े ना हमेशा सेफर साइड लेके रखती हूँ, नए कपड़े, ताकि बच्चों को ईद के टाइम पे ना ये चेंज करके पहना दो। तो यहाँ पर ये वाला जो सूट था ना, पैंट और शर्ट वाला, ये अम्मी की तरफ से आया है। और बाकी जो है वो शॉर्ट्स वगैरह जो मैंने लिए हैं, तो वो ताकि सुहान थोड़े कंफर्टेबल रहें तो उसके लिए ले लिए थे। और एक कुर्ता पजामा तो लाजमी बनना ज़रूरी है ईद के टाइम पर, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो। तो ये 4 जो सूट्स हैं ना वो सुहान के हैं। और बाकी ये वाला जो सूट है ना ये सादिया का है। और ये मजेंटा कलर का जो सूट है ना, ये भी अम्मी की तरफ से आया है सादिया का, जो कि बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पहनने के बाद इतनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। मैंने एक बार ट्राई कर लिया है, तो बस ईद पर जब पहनेंगे ना तब आपको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। और ये है जी इसके साथ का दुपट्टा। तो दुपट्टा जो है ना वो काफ़ी, मैं क्या कहूँ, ऑर्गेन्जा है। तो बच्चों के लिए तो इस तरह के दुपट्टे मुझे लगता है ठीक नहीं होते, बट स्टिल चलो मैं देखूँगी मैं इसको किस तरह से टक करती हूँ सादिया के ऊपर। तो ये वाला जो सूट है ना लखनवी, ये भी बहुत प्रिटी है। तो ये वाला एक सूट ले लिया था सादिया के लिए, और उसके साथ साथ ये एक मैंने और फ्रॉक मंगवाई थी अमेज़ॉन से, जो कि मुझे बहुत प्रिटी लगी थी एक नज़र में ही। तो सादिया को पहना के भी मैंने ट्राई कर दी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। तो बस इसके नीचे ना मैं थोड़ा सा फ्रिल वगैरह कुछ लगा लूँगी, थोड़ा इनकम्प्लीट सा लुक लग रहा है, तो इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अब मैं आपको ना दिखाती हूँ अपने सूट्स। तो ये मैं आपको जो गर्मियों के कपड़े बनाए ना, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ के साथ, प्लस ईद के भी हैं और कुछ मेरे इसमें बर्थडे गिफ्ट भी हैं। तो ये वाले जो कॉटन के कुर्ते हैं ना, ये कॉटन प्लस ब्रांड के हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे कुर्ते हैं। तो मैंने सोचा इनको ना ले लेते हैं, गर्मियों में इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं ना तंग आ गई थी वाइट पजामे, वाइट दुपट्टे वाले कपड़ों से। और स्टिल अब जो मैंने कॉटन के कुर्ते लिए ना, उसमें भी वाइट पजामे और वाइट दुपट्टे जा रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा उज्जत आ गई थी ना कि वाइट पजामे, हर सूट के साथ वाइट पजामा।
तो अभी फ़िलहाल आ गया ना ये वाला जो ब्लैक वाला कुर्ता है ना, इसके साथ मैंने रेड पजामा लगाया जानबूझकर। मैंने कहा नहीं मैं वाइट नहीं पहनूंगी, मैं रेड पहनूंगी इसके साथ, और रेड बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये जो दोनों कुर्ते हैं ना लखनवी, ये यूसरा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिए हैं। और ये वाला जो सूट है ना, ये ईद के दौरान मैं पहन लूँगी, ईद के हिसाब से ही मैंने बना लिया था। हल्का सा एम्ब्रॉयडरी वाला है और इसमें मैंने लेस वर्क करा लिया था, तो ये बहुत अच्छा सी के दिया है टेलर ने, बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है। तो जब पहनूंगी ना इंशाल्लाह तब आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। और इसका जो दुपट्टा है ना वो भी थोड़ा सा हैवी है, तो मैंने सोचा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई ना तो मैं इसको ना अम्मी के घर में ईद की दावत पे पहन सकती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना कॉटन के सूट यार जान आ जाती है कॉटन के सूटों से, सीरियसली। तो बस यहाँ पर ये वाले जो कॉटन प्लस के कुर्ते हैं ना, तो ये मैंने अपने लिए बाय करे थे और गर्मियों के लिए। तो इस तरह के कॉटन के कुर्ते अगर आपके पास हो ना आपके वार्डरोब में, तो बस आपने पजामी तो ऑब्वियसली हर किसी के पास होती है, वाइट कलर की पजामी होती है, लेगिंग होती है, और प्लाजो होता है, पैंट प्लाजो होता है, शलवार होती है। मेरे पास बहुत है, मैं तंग आ गई वाइट पजामे से। तो बस यहाँ पर अब ये वाला जो सूट है ना, ये भी मैंने गर्मियों के हिसाब से ही बनवाया है। इसका कलर बहुत प्यारा है। अच्छा इसका दुपट्टा जो है ना वो अम्मी के घर रह गया, क्योंकि लेस लगनी थी उस पर और वो इल्सा के बैग में ही रह गया। तो फिलहाल मैंने सोचा अब मैं जाऊँगी ना तो फिर लेकर आऊँगी इसका दुपट्टा और विद लेस, और फिर इसको कंप्लीट करके रखूँगी। ये वाला जो ब्लैक सूट है ना, ये मुझे दिया है जी अम्मी ने बर्थडे पर, जो कि बहुत प्रिटी है, और इसको मैं पहले ही बहुत पसंद करके आ चुकी थी, बट मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कुर्ते बाय कर लिए थे। तो मैंने कहा अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बट कहते हैं ना कि अल्लाह पाक आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करे थे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर अम्मी ने बोला कि ईद के लिए ना तुम सूट लेकर आ जाओ। फिर मैं फटाफट से जाके ना ये वाला सूट लेकर आई अपने लिए। और ये वाला जो सूट है ना, ये भी अम्मी ने ही मुझे दिया है। अच्छा ये ईद पर दिया है अम्मी ने, ईद और मेरा बर्थडे पास आ गया ना, तो इस वजह से ज़्यादा कपड़े हो गए माशाल्लाह से। तो बस ये वाला सूट अम्मी ने ईद के लिए दिया है, जो कि बहुत प्यारा है, और इसका जो स्टाइल है ना अंग रखा, वो बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और पहनने के बाद भी ना बहुत डिफरेंट लुक आ रहा है इसका। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शुक्र अदा करा कि थैंक गॉड कि प्लाजो के कलर्स जो है ना वो चेंज हुए एटलीस्ट। तो जी बस यही सारी शॉपिंग है, और बाकी जो एक आध सूट रह गया है ना, तो वो जब ईद पे पहनूंगी तो तब इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ व्लॉग। सो जी ये थे सारी ईद की शॉपिंग, सारी नहीं थोड़ी बहुत मेरी कम है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में, ठीक है, या फिर जब ईद पे पहनूंगी तो तभी हैंड टू हैंड दिखा दूंगी। और ये बाकी थी बच्चों की शॉपिंग। सो बाकी फुटवेयर्स जो है वो रखे हुए भी हैं, और एक आध अगर आना होगा तो सादिया का आना होगा, वो मैं लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये ईद की शॉपिंग अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और पीछे देखिए एक छुटकू सा व्लॉगर है जो कि अपने व्लॉग बनाना फिरता है सारा दिन ज़बरदस्ती के, और फिर बाद में मुझे डिलीट करने पड़ते हैं वो सारे। वीडियो दिखाओ। ब्लॉगर बनोगे, ब्लॉगर हैं? बड़े होके हैं सच्ची में। सो चलिए जी गाइज, मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है एक व्लॉग और अम्मी के घर का आए, फिर उसके बाद ईद के व्लॉग शेयर होंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी।